हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटार में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी परमात्मा की दया से, आप लोगों की दुआओं से बहुत बढ़िया। तो आप फिर कहेंगे कि मैडम उसी टॉपिक पे लेके फिर आ जाती हैं, तो मैं आज फिर वही पेरेंटिंग की बात करूँगी, क्योंकि आए दिन जो है ना ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। और जब कोई ऐसी घटना होती है तो मुझसे भी आप लोगों के साथ रूबरू होकर अपने कुछ विचार रखने पर मैं मजबूर हो जाती हूँ। तो हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है, ये अवसाद में क्यों जा रहे हैं, डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, जानने का विषय है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। देखो, दोनों तरफ से कमियां हो सकती हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकती हैं और बच्चों की तरफ से भी हो सकती हैं। अभी मैंने देखो IITN बाबा का तो कई दिन से मुद्दा चल ही रहा है और वो अपना बयानबाजी भी कर रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स की वजह से जो है इस मुकाम पर पहुंचा हूं, जबकि वो उस माहौल में से 34 साल उन्होंने बिताए। अच्छी, बहुत हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, को बिरले ही बच्चे ऐसे स्कॉलर होते हैं जो IIT में एडमिशन लें, IIT बॉम्बे, इतनी सब उसने एजुकेशन ली और उसके बाद वो ऐसा स्टेप उठा रहे हैं। तो विचार करने का विषय है, कहीं ना कहीं तो कमी है। और अभी 4-5 दिन से मैं एक न्यूज़ देख रही हूँ कि एक बच्ची है कृति, आप लोगों ने भी वो न्यूज़ ज़रूर देखी होगी। और ऐसी न्यूज़ कुछ तो हाईलाइट हो जाती हैं, कुछ ऐसे दब के रह जाती हैं। कृति ने लिखा हुआ है, उसने सुसाइड कर लिया बच्ची ने। वो कोटा पढ़ती थी और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से अपील है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए जाएं। इससे बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ता है, पेरेंट्स की जो हैं आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, बच्चों से उम्मीद बढ़ जाती है, मेरा बच्चा टॉप करे, मेरा बच्चा टॉप करे। ये उस बच्ची ने लिखा हुआ है और वो अपनी माँ को लिखती है। उसने बताया कि उसको ज़बरदस्ती जो है साइंस दिलवा दी जाती है, जबकि वो कहती मेरी रुचि इंग्लिश और साहित्य में ज़्यादा है। इंग्लिश और साहित्य पढ़ के मैं अपने आप को अंधेरे से निकलता हुआ महसूस करती हूँ और आप लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती जो है साइंस दिलवा दी और मैं BSc कर रही हूँ। और उसने कहा कि मैंने पता नहीं कितने ही लड़कियों को, बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकाला है, सुसाइड करने से बचाया है, लेकिन वो लड़की अंत में खुद सुसाइड कर लेती है और अपनी माँ को कहती है कि जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है, वो मेरी बहन जो +1 में पढ़ रही है, प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करना। तो ये ऐसी खबरें पढ़ के ना दिमाग घूम जाता है कि चूक कहाँ होती है। देखिए, अपवाद हर जगह हैं, दोनों पक्ष की बात आती है यहाँ पे। कई बार पेरेंट्स भी बहुत सख्त हो जाते हैं और कई बार बच्चे भी जो है इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं टीचिंग में बहुत रही हूँ, हमारे ऊपर भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती थी। बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को पनिश नहीं करना है। जब तक बच्चों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर नहीं रहेगा, किसी का डर नहीं रहेगा, तो बच्चे कामयाब हो ही नहीं सकते। पानी आप लोग देखते हैं ना, पानी पहाड़ों में से चल के और ऐसे बहता हुआ नीचे नदियों से और समुद्र में चला जाता है। या कभी नीचे से पानी ऊपर चढ़ता हुआ देखा है? नहीं देखा है ना। तो बच्चे भी पानी का रूप होते हैं, आसान तरीका ढूंढते हैं, आसान रास्ता ढूंढते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि वो कष्ट के दौर से गुजरें, कि उन्हें अपने बच्चे का मार्गदर्शन करना होता है और करते भी हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारी नस्ल ख़राब हो। जैसे किसान अपनी फसल की बहुत तरह से देखभाल करता है, ऐसे ही पेरेंट्स भी अपनी नस्ल को सुधारने के लिए ज़ोर लगाते हैं। बच्चे को गलत काम के लिए भी रोकेंगे, गलत आदतों के लिए भी रोकेंगे, अच्छा रास्ता भी दिखाएंगे, अच्छी स्ट्रीम भी चुन के देंगे। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि एक ऐसी स्टेज आती है, बच्चे को अपने आगे कैरियर का पता होता है, वहाँ बच्चे को आप सपोर्ट करो। क्योंकि आजकल बच्चे जो है हमसे काफ़ी ज़्यादा गूगल के थ्रू, IT सेक्टर से बहुत अपने कैरियर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पेरेंट्स का अपना फ़र्ज़ होता है और वो अपना फ़र्ज़ अच्छे से पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब ये थोड़ी मान लो हम चल रहे हैं और बच्चा चाहे जिधर मर्जी जाए, हम उसको टोके ही ना, रोके ही ना। जैसे पशु चलता है जहाँ मर्जी जाए, किसी का नुकसान करे या वो बर्बाद हो या कुछ भी हो, तो ऐसे माँ बाप नहीं देख सकते।
तो इसलिए आजकल जो ये नए नए नियम बन रहे हैं ना, मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा भी बच्चों को ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे बच्चे बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, स्कूलों में भी और घर में पेरेंट्स को भी, क्योंकि सबके एक एक बच्चे होते हैं और पेरेंट्स इससे इमोशनली ब्लैकमेल होके और बच्चों से, फिर बच्चों को ये पता लग जाता है कि हाँ इनकी कमज़ोर नब्ज़ ये है और इनको हम ऐसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। और कई बच्चे इतने हाइपर सेंसिटिव होते हैं कि फिर वो ऐसा स्टेप उठा लेते हैं कि वो सुसाइड ही कर लेते हैं। तो जैसे मैं कहती कि पानी जो है वो ढलान में नीचे ही आएगा, लेकिन पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनको भी पानी चाहिए ना, और पानी अगर ऊपर नहीं जाएगा तो वो लोग तो पानी के बिना सर्वाइव ही नहीं करेंगे। तो वहाँ कोई ना कोई टेक्निक लगा के, टेक्नोलॉजी से पानी पाइपों के द्वारा, मशीनों के द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है ना, उनके ऊपर कंट्रोल होता है ना, एक चेक होता है ना, उस कंट्रोल के द्वारा बाई फोर्स पानी को ऊपर पहुँचाया जाता है ताकि लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके और एक फ्रूटफुल काम हो सके। ऐसे ही बच्चे का होता है कि बच्चे को भी एक कठिन तपस्या का जीवन बिताना पड़ता है, हार्डशिप ज़रूरी है बच्चे के लिए। पहले देखो गुरुकुल होते थे, जो अगर हम अपने उस की पुरानी में पद्धति पे जाएं, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने एक वीडियो और डाली थी पहले ऐसे पेरेंटिंग पे ही और IIT बाबा के ऊपर, तो एक ने कमेंट किया था कि मैडम आप तो मैकाले पद्धति की बात कर रहे हो। मैं मैकाले पद्धति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल जो सही फैक्ट है वो आपको बता रही हूँ कि पहले जब गुरुकुल्स होते थे, गुरुकुल्स में क्या होता था, बच्चों को भिक्षा मांगना भी सिखाया जाता था कि अगर मुसीबत, अगर ऐसा समय आए कि बच्चे भीख मांग के भी खाएं तो वो सर्वाइव कर जाएं। फिर आगे गुरुकुल में बच्चों से श्रमदान भी करवाया जाता था, अपनी साफ़ सफाई करते थे, पौधों की देखभाल करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, कपड़े भी धोते थे, सारे काम स्वयं करते थे, इतने कठोर अनुशासन में रहते थे। उनको चप्पलें भी नहीं पहनने दी जाती थी, शरीर पे एक लंगोटी सी होती थी। उनको ऐसे तपस्या का जीवन पहले ही शुरू करवा देते थे, हार्डशिप, और वो एक रूल में, नियम में बंध के कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता था। और वो कितने महान विद्वान बन के निकलते थे वहाँ से। क्या वो बर्बाद हुए? नहीं ना, क्योंकि उनको शुरू से एक ऐसे ढांचे में डाल दिया। लेकिन आज बच्चों को ये पता है कि मेरे पास RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मेरे अधिकार क्या हैं, आप मुझे डांट नहीं सकते, आप मुझे अपशब्द नहीं कह सकते, आप मुझे मेंटली हरास नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानती हूँ मेंटली हरास नहीं करना चाहिए, लेकिन एक हार्ड डिसिप्लिन में तो बच्चे को रखना ही पड़ता है, चाहे कोई भी है, बच्चा क्या कोई भी है। एक कहावत आपने सुनी है ना, बिल्ली घर नहीं चूहों को डर नहीं, या कई बार औरतें भी कहते हुए सुनती होंगी, हमारे मियाँ घर नहीं हमें किसी का डर नहीं। आप खुद ही देख लो ना, बच्चे होते हैं आपके, जब बहुत छोटे होते हैं तो आपके साथ जाने की जिद करते हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं 2-3 घंटे के लिए, और जैसे ही वो थोड़े से बड़े होते हैं, उनके दिमाग और चक्षु खुलते हैं, उनको जिसको फ़ोन की आदत है, जिसको TV की आदत है, तो क्या कहेंगे, नहीं आप जाओ हम घर पे रहेंगे, क्योंकि उनको कंफर्ट जोन चाहिए, वो आपसे दूर हटना चाहते हैं कि हाँ कुछ देर तो हमारे ऊपर माँ बाप का जो है वो अंकुश हटेगा। क्लासरूम में आप देख लो, 10 मिनट अगर क्लास टीचर ना आए तो बच्चे इतना शोर उधम उठा देंगे और टीचर दिखते ही सब शांत बैठ जाते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल ना आए तो बच्चे क्या करेंगे ना, टीचर्स क्या करेंगे? रेयर ही होगा कोई ईमानदारी से क्लास में जाएगा, नहीं तो सब आराम से बैठ के धूप सेकेंगे, चाय पियेंगे, इधर उधर की गपशप करेंगे और घर आ जाएंगे। तो बिना डर के, बिना प्रेशर के तो पूरे यूनिवर्स में सिस्टम चलता ही नहीं है। एक डिसिप्लिन तो चाहिए, एक डंडा तो चाहिए सिर पे, तभी काम चलता है हर जगह, घर हो, इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो। हम करते ही प्रेशर से हैं, इंसानियत तो है ही नहीं। वही अब बच्चों ने अपने ऊपर ले रखा है और उसको फिर इमोशनली ब्लेम गेम उसको शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि कई पेरेंट्स जो हैं वो अति कर देते हैं, वो बच्चों की भावनाओं को नहीं समझते हैं। आप डिसिप्लिन तो रहें, लेकिन 20% आप उनकी बाउंड्री, मतलब 80% प्यार दें बच्चे को, 20% उसकी बाउंड्रीज या लिमिट बांध दें, बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब बात आ जाती है पेरेंटिंग की, कि पेरेंटिंग क्यों ज़रूरी है। मैं मानती हूँ आज के युग में जब हमारी युवा पीढ़ी डिप्रेशन में जा रही है, अवसाद में जा रही है, और पेरेंट्स भी दुखी हैं, कई पेरेंट्स बहुत दुखी हैं कि हमारा बच्चा मानता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शुरू से हमें बच्चा टैकल करना नहीं आता, हमारी पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, तो बच्चा जो है हम नहीं संभाल पाते, एक सही ट्रैक नहीं दे पाते, अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। तो आज मैं मानती हूँ कि हमारे देश में पेरेंटिंग कोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे
पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेजेस हैं, फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, टीचर बनने के लिए बीएड है, एमपीएड है, सभी ट्रेनिंग्स हैं, वो करते हैं तभी हमें जॉब मिलती है, तभी हम बच्चों को पढ़ाने के लिए फील्ड में उतरते हैं। इंजीनियर हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सबकी ट्रेनिंग होती है ताकि ये अच्छे से काम करें। ड्राइविंग है, कोई गाड़ी लेकर निकलता है तो ड्राइविंग के लिए भी हम पहले ड्राइविंग सीखते हैं। इसीलिए पेरेंटिंग के लिए भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए, इनके लिए कोच तैयार किए जाने चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वही हो जाएगा जैसे एक अनाड़ी ड्राइवर गाड़ी लेकर निकल लेता है, उसको ड्राइविंग के रूल्स नहीं पता हैं, कभी ड्राइविंग की नहीं है और वो अपने आप को ये मानेगा हाँ मैं ड्राइविंग कर लूँगा, और वो चलता अनाड़ीपने से, सिर्फ रेस पर पैर है, और कभी आगे से ठोकेगा, कभी पीछे से ठोकेगा, कभी हेडलाइट तोड़ेगा, कभी बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट्स होंगे। वही हाल हमारे साथ हो रहा है, हमारी पेरेंटिंग के साथ हो रहा है, और वही हमारी जनरेशन्स उस गाड़ी की तरह बर्बाद होती जा रही हैं, और यहाँ तक कि इतनी डैमेज हो जाती है कि हमें कई बार अपनी औलाद से ये हाथ धोना पड़ जाता है। ये हमारी ख़राब पेरेंटिंग की वजह से। तो ये पेरेंटिंग कोच होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन ये न्यूज़ पढ़ते हैं ना तो बड़ा दुख होता है कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, बच्चों को भी सोचना चाहिए, एक बैलेंस बना के चलना चाहिए हर उसमें। टोटली पेरेंट्स भी गलत नहीं हैं और टोटली बच्चे भी गलत नहीं हैं, दोनों के बीच में एक सामंजस्य, एक संतुलन होना चाहिए। कुछ रूल्स नियम्स कुछ बच्चे फॉलो करें, कुछ पेरेंट्स फॉलो करें। और पेरेंटिंग का फिर मैं बार बार वही कहूँगी, पेरेंटिंग मीन्स नॉट ओनली फादर एंड नॉट ओनली मदर, दोनों यूनाइट, एकजुट। और उसके लिए हमें अपनी ईगो छोड़नी पड़ती है, बहुत सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग्स करनी पड़ती हैं, और जिनको देख के बच्चा भी सीखता है। बच्चे में भी एडजस्टमेंट आती है, बहुत ज़्यादा झुकने की प्रवृत्ति आती है, चीज़ों को समझता है कि देखो मेरे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं। फिर मैं बार बार कहूँगी कि बच्चे देख कर ही सीखते हैं। अब ये अभय सिंह की जो स्टोरी निकल के आ रही है, उनके फादर भी जो है ना वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ जो वो कह रहा है वो सारी बातें ठीक हैं, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर असर आया ही है पेरेंटिंग का, काफ़ी कुछ। हर बच्चे का जो है ना मेंटल लेवल अलग अलग होता है स्ट्रेस झेलने का, कोई बहुत सारी स्ट्रेस भी झेल जाता है और कोई थोड़ी सी स्ट्रेस भी नहीं झेल पाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और फिर मैं जाते जाते आपको 5 पेरेंटिंग टिप्स बताऊंगी जो हम बचपन से ही हर रोज़ बच्चे के साथ अगर वो टिप्स अपनाएंगे तो हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है। हर रोज़ हर पेरेंट को अपने बच्चे के साथ ये 5 काम जरूर करने चाहिए। ध्यान से सुने, स्किप बिल्कुल नहीं करना। नंबर 1, हर रोज़ अपने बच्चे की एक नेगेटिव आदत को, नेगेटिव चीज़ को, नेगेटिव थॉट को दूर करने की कोशिश करें। सभी नेगेटिव आदतों को, विचारों को एक दिन दूर करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो आप वो एक भी दूर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक पे फोकस करें, धीरे धीरे, बहुत समय है, धीरे धीरे उसमें बदलाव लाए, नहीं तो बच्चा भी बिगड़ जाता है, चिढ़ जाता है। धीरे धीरे छोटे छोटे शुरू करें, हर रोज़ एक नेगेटिव आदत उसकी सुधारने की कोशिश करें। नंबर 2 आ जाती है, चाहे आप कितने बिजी हों, हर रोज़ 20 से 30 मिनट अपने बच्चे को ज़रूर दें। अपने बच्चे के साथ खूब एंजॉय करें, खूब बातें करें, खूब हंसें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और ठहाके लागे हंसें, उसके साथ सैर करने जाएं, उसकी बातें सुनें, लेकिन लेक्चर देने से बचें, क्योंकि बच्चा उससे भी दूर भागता है कि आप हर समय लेक्चर ही देते रहते हो। बच्चे फिर ये टैग लगा देते कि आप तो लाइफ लेसन देते रहते हो। हंसी हंसी में, खेल खेल में उनको सिखाते रहें। नंबर 3 आ जाता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, तो बच्चे से भी आप परफेक्शन की उम्मीद ना करें। अगर आप बच्चे से हर बात में, हर समय, हर काम में परफेक्शन की उम्मीद करेंगे तो आपको गुस्सा आता रहेगा, उससे आप बच्चे पे अपना गुस्सा उतारते रहेंगे और माहौल ख़राब होगा और बच्चा आपसे एंटी होता चला जाएगा कि आपको तो हर समय मेरे काम में कमी ही निकालनी होती है। पॉजिटिव लें इसको और हर वक्त जो है परफेक्शन की उम्मीद ना करें। नंबर 4 आ जाता है, अपने इमोशनल चैलेंज को, अपने बच्चे को निशाना ना बनाएं। अपने इमोशनल चैलेंज, मान लो आप परेशान हो बहुत ज़्यादा
और वो गुस्सा आप बच्चे पे उतार देते हो। मान लो घर में होता है, जैसे कई तरह के लड़के हैं, कोई बुआ का है, कोई चाचा का है, आए हुए हैं, बच्चे शैतानी करते हैं और किसी और का गुस्सा आप अपने बच्चे पे उतार देते हो। या आप किसी कारण से आप जॉब से परेशान होकर आए हो, या घर में हस्बैंड वाइफ की कोई परेशानी है, किसी भी कारण से कोई परेशानी है और आप खिंचे हुए हो और बच्चा आपसे कुछ चाहता है, तो आप वो अपने जो है इमोशनल चैलेंज जो है वो बच्चे के ऊपर उतार देते हो, गुस्से में उसके ऊपर थोप देते हो। तो ऐसा कभी ना करें, इससे बच्चा बहुत हर्ट होता है। नंबर 5 आ जाता है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अपने बच्चे को हर रोज़ 80% प्यार ज़रूर दें। कई बार अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, हम बच्चे के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और बच्चा हमारी कमी महसूस करता है और बच्चा फिर दूसरी जगह वो चीज़ें खोजने लग जाता है। तो 80% बच्चे को आप हग करें, प्यार करें, उसकी प्रेज़ करें, उसको अपने पास लाने की कोशिश करें। और 20% टोटल प्यार से भी काम नहीं चलता, मैंने पहले भी बताया, और 20% उसकी बाउंड्रीज सेट कर दें कि ये तेरी लिमिट्स हैं, इन आदतों में, इन डिसिप्लिन में तूने रहना है। और जब आप उसको 80% प्यार दोगे ना, तो वो 20% तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उन बाउंड्रीज़ को वो कैसे सीख गया है, और वो एक डिसिप्लिन बच्चा बन जाएगा और अच्छी आदतें सीखेगा। ऐसे ही खेल खेल में, प्यार प्यार में एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल इंसान बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स होती हैं, आई होप आपको पसंद आई होंगी, तो आप इनको ज़रूर फॉलो करें और हम सब ये कोशिश करें कि हमारा बच्चा ना कृति की तरह सुसाइड करे, ना बेसिंग की तरह इस लेवल पे, इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके और इस तरह विमुख हो जाए कि वो गुमराह हो चुका है, अपने टारगेट से पथभ्रष्ट हो चुका है जो उसका एम है, और अभी जिस लेवल पे वो चला है उसको पकड़ने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी उसे बहुत संघर्ष, बहुत कुछ सीखना, बहुत मेहनत करनी है। परमात्मा उसको शांति दे और अपने मकसद में जो भी सोच रहा है कामयाब हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।